वाले हम अपनी भारतीय संस्कृति को कितना ग्रहण करते हैं। भगवान का जन्मदिन हुआ, भगवान थोड़े और बड़े हुए। आज मेरे भगवान अपनी मैया के साथ में महल की अट्टालिका पर बैठे थे और आकाश में पूर्ण चंद्र खिला हुआ था। कन्हैया जी ने इधर उधर दृष्टि डाली और इधर उधर करते करते कन्हैया जी की दृष्टि आकाश की ओर चली गई। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, हमें ये चंद्रमा खिलौने की तरह चाहिए, हम खेलेंगे। मैया ने कहा लाला पागल हो गए हो, अरे ये चंद्रमा सबको नहीं मिलता। लेकिन कन्हैया जी ने यहाँ अपने बाल हट का दर्शन कराया। जैसे छोटा बच्चा मचल जाए तो जब तक नहीं मिलता तब तक रोता रहता, आज कन्हैया जी रोने लगे। रोते रोते कन्हैया मैया को धमकी देने लगे। जई हो लोटी धरनी पर अब ही, देखो मैया अगर चंद्रमा नहीं दिया तो अभी हम जमीन में लेटने लगेंगे, सारे के सारे श्रृंगार को खराब कर देंगे। तेरी गोद न आई हो मैया मैं तो, बस वही चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा लाला अगर तुम जमीन में लेटोगे तुम्हारा श्रृंगार खराब हो जाएगा तो लोग तुम्ही को तो गंदा कहेंगे। कन्हैया जी दूसरी धमकी देने लगे। सुरभि को पय पान न करी हो, सुरभि माने गाय। कन्हैया बोले आज के बाद गाय का दूध पीना बंद। मैया ने कहा और वेड़ी नाही गुथई हो, और आज के बाद तुमसे अपनी चोटी भी नहीं कराएंगे। मैया ने कहा लाला अच्छा एक बात बताओ तुम मानोगे कैसे? तो मैया मैं तो, वही कन्हैया की दृष्टि चंद्र खिलो ना ले हो। मैया ने एक परात में जल भरा, ला करके रखा, चंद्रमा की छाया परात में दिखाई देने लगी। मैया ने कन्हैया को बैठा दिया, कन्हैया चुप हो जाओ, देखो चंद्रमा आ गया। लेकिन इसको छूना नहीं, मारेगा बहुत। क्यों? कन्हैया बोले क्यों मारेगा? बोले ये चंदा मामा है ना, मामा भांजे का रिश्ता ही ऐसा होता। बोले ये चंदा मामा है, दूर से तो ठीक है, और इनके पास गए अगर पकड़ा तो मारेंगे बहुत। कन्हैया जी बड़ी देर तक चंद्रमा को देखते रहे। मैया इधर इधर हुई। कन्हैया ने मन ही मन में सोचा अरे हमसे बढ़ करके हमारे मामा कैसे हो गए, और आगे बढ़ करके जैसे ही चंद्रमा को पकड़ना चाहा पानी हिल गया, चंदा मामा गायब हो गए। कन्हैया जी फिर रोने लगे। मैया आ गई, क्या हो गया? बोले मैया मामा चले गए, मामा चले गए, मामा चले गए। मैया बोली चिंता न करो, मामा चले गए तो कोई बात नहीं, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि तुम्हारे बच्चों के भी मामा हो जाए। मतलब? बोले मैया बोली मतलब हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। और शादी का नाम सुना तो कन्हैया बिल्कुल चुप। ये शादी लड्डू ही ऐसा है, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। शादी जिसकी हो गई हो वो कहता महाराज जी थोड़ा जल्दी हो गई, जिसकी ना हुई हो बोले महाराज जी बहुत देर हो गई, अब जल्दी हो जाए। कन्हैया जी से माँ ने जैसे ही शादी की बात करी, कन्हैया जी बिल्कुल चुप हो गए। भगवान बाल लीला कर रहे हैं ना। मैया ने कहा दादा एक बात बताओ, तुम्हारी दुल्हन होनी कैसी चाहिए? कन्हैया जी कहते गोरी सी, प्यारी सी, भोरी सी, दुलारी सी। मैया ने कहा तुम काले कलूटे और तुमको दुल्हन गोरी गोरी चाहिए। एक बात बताओ तुम्हारी दुल्हन होनी कितनी बड़ी चाहिए? कन्हैया जी को अभी तक ये नहीं पता कि शादी कहते किसको। भगवान बोले एक काम करना मैया,
हमारी दुल्हन इतनी बड़ी लाना कि जब हम गैया चराने जाएं तो अपने साथ जेब में डाल करके ले करके जाएं। मैया को हंसी आ गई। कन्हैया जी की बाल लीलाएं बहुत अद्भुत है। वृंदावन में एक ब्रज विलास नाम का ग्रंथ है जिसमें ब्रज के संतों ने, ब्रज के रसिकों ने भगवान की बाल लीलाएं लिखी। ब्रज विलास ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक बार कन्हैया जी खेलने के लिए गए। जिस समय कन्हैया जी ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए गए तो शर्त रखी गई, जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा और जो जीतेगा वो घोड़े के ऊपर बैठेगा। कन्हैया जी सबको हराते जा रहे थे, कन्हैया जी सबसे जीतते जा रहे थे और कन्हैया जी सबके ऊपर घुड़सवारी कर रहे थे, लेकिन खेल में हमेशा दांव ठीक नहीं पड़ता। कन्हैया जी का दांव गड़बड़ पड़ गया, कन्हैया जी हार गए और श्री दामा जी जीत गए। श्री दामा बोले कन्हैया घोड़ा बनो, कन्हैया बोले हम घोड़ा नहीं बनेंगे। श्री दामा बोले कन्हैया घोड़ा तो बनना पड़ेगा। कन्हैया बोले देखो हम घोड़ा नहीं बनेंगे, तुम जानते हो हम नंद के लाला हैं। इतना सुना तो श्री दामा ने सारे ग्वाल वालों से कहा, देख रहे हो जब खेलने आए थे तब तो नहीं कहा, जब हार गए तब कहते हम नंद के लाला हैं। सारे ग्वाल बाल एक तरफ और कन्हैया जी एक तरफ। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया एक काम करो, अब तुम नंद के लाला हो ना, तो जाओ नंद के साथ जाकर के खेलो, आज के बाद हम तुमको खिलाएंगे नहीं। कन्हैया जी सोचे भैया खेल तो अपने बराबर वालों के साथ ही खेला जाता है। कन्हैया जी ने सोचा अगर इनके साथ खेलना है तो घोड़ा बनना पड़ेगा। खेलो चाहत त्रिभुवन साई, तीनों लोगों के साईं, तीनों लोगों के ठाकुर परमात्मा खेलने के चक्कर में घोड़ा बन गए। दियो दाव तब पीठ चढ़ाई, भगवान घोड़ा बने और श्री दामा जी भगवान के ऊपर बैठे। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अरे कन्हैया आपकी लीला का कोई पार नहीं। मैया ने देखा ये कन्हैया रोज खेलने जाता है और जब खेलने जाता है तो बहुत देर तक नहीं लौटता। मैया सोचने लगी कोई ऐसा काम करें कि कन्हैया खेलना जाना बंद कर दे। माताएं बच्चों को डरा देती। आज कन्हैया जी जैसे ही सुबह सुबह जाने को तैयार हुए, मैया ने कहा कन्हैया कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले मैया ग्वाल बालों के साथ खेलने जा रहे हैं, उस जंगल में खेलेंगे। मैया ने कहा जानते हो जंगल में कौन रहता है? कन्हैया बोले जंगल में तो पशु पक्षी रहते। बोले नहीं मैया। कन्हैया जी से आज मैया कहने लगी आज एक बनहाऊ आयो। जैसे हम छोटे बच्चे से नहीं कहते सो जाओ नहीं तो हौवा आ जाएगा, आज मैया कहने लगी कन्हैया आज एक बनहाऊ आयो। कन्हैया ने कहा मैया एक बात बताओ हाउ कौन होता? मैया कहती तुम नहीं जानते, वह तो पकड़ लेते है दिन को, लड़का करी जानत है जिनको। वो छोटे बच्चों को पकड़ के खा जाता है। अब तो भगवान डर गए, भगवान स्वयं भी नहीं गए, बलराम जी का हाथ पकड़ा, बोले दाऊ दादा तुम भी ना जाना जंगल में हौवा आ गया है। और मैया बड़ी प्रसन्न है, इसी बहाने कम से कम आज कृष्ण बलराम मेरे दो अनमोल रतन कम से कम मेरे नेत्रों के सामने तो है। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। एक दिन कन्हैया जी खेलने के लिए यमुना के किनारे मैया के साथ में गए। खेलते खेलते कन्हैया जी ने किया क्या, यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करने के बाद कन्हैया जी वहीं यमुना की रेत में लौटने लगे। लौटते लौटते भगवान का मन नहीं भरा, भगवान ने ग्वाल वालों को बिठा लिया। भगवान बोले आज हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल? कन्हैया जी बोले देखो सब लोग अपने अपने आगे इस रेत का ढेर बना लो।
ग्वाल बाल गोल बन करके बैठ गए। सबने रेत का ढेर बनाया।